मेरी एज 65 का हूँ मैं, और मैं 16 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 16 साल की उम्र से कर रहा हूँ, अभी तक करते हुए आ रहा हूँ। 85 में मैं कुश्तियाँ लड़ना छोड़ दिया, 85 में। अब ट्रेनिंग दे रहा हूँ वहाँ से मैं 85 से। मैं 1500 बैठक मारता था सलगती एक सांस में, और 2700 डन मारता था। मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं, मेरी एक फैमिली है, मैं एक 6 आदमी हैं। मेरा एक रूम है खाली, एक रूम में रहता हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है मेरे को। वो ज़माने में मिडिल नहीं मिलते थे, मिठाई मिलती थी, चंगेरी मिलती थी। वो ज़माने में दूध बोली दंगल था, मशीराबाद दंगल में लड़ा, घड़ियाल स्टेडियम में लड़ा, सिटी कॉलेज में भी लड़ा मैं। और पुरन पहलवान है बड़े हैदराबाद के, बड़े पुरन पहलवान हैदराबाद के, उनके बेटे से भी लड़ा, शंकर पहलवान से। गिरधारी पहलवान के भाई से भी लड़ा, बंसी लाल से। झांसी बाज़ार के वी कंटम पहलवान है, बीजेपी के लीडर है, उनसे भी 2 बार लड़ा, बराबरी पे उतरा। तीसरे बार बेगम बाज़ार के संतोष पहलवान से लड़ा। जब कुश्ती लड़े तो 500 रुपये मिलते थे, और हारे तो 250 रुपये मिलते थे। अब क्या है मालूम, ज़्यादा पैसे मिल रहे। परसों बच्चे लड़े हमारे पास के 10,000 की कुश्ती लड़े बच्चे, लड़कियाँ है। वो ज़माने में कुछ भी नहीं था, और बहुत मुसीबत का ज़माना था, गरीबी बहुत थी, खाने को नहीं था लोगों को, पहलवानी करते थे। वो ज़माने में क्या सही चीज़ थी, सही ग़िज़ा थी। वो रोटी खाते थे जवारी की, बकरी के दूध में चूर के, क्या, और सही चीज़ें थे वो ज़माने में। घी असली था, मस्का असली था। अब पैसा दिए तो नहीं मिल रहा, सब डुप्लीकेट माल मिल रहा। क्या पहलवानी होंगी अब? वो ख्वाहिश है अभी तक, ऊपर वाला रखा अपने को सही सलामत। फादर मेरे आर्मी में थे, आर्मी के पहलवान थे, निज़ाम रेजिमेंट के, और अच्छे 6 फीट के पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे। और मेरे वालिद के दोस्त थे जो ये तालीम के उस्ताद है, मद्दे खां उस्ताद, मेरे वालिद के फादर के दोस्त थे। और वो दोनों मिलिट्री के भी थे, मिलिट्री से रिटायर हुए 1951 में। रिटायर होके उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी करते थे मेरे वालिद, और ये मद्दे खां उस्ताद मेरे वालिद, दोनों जॉब करते थे उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में। नई पीढ़ी को हम यही बता रहे, सही रास्ते पे चलो, फोना मत देखो, जल्दी सो जाओ रात को, और सुबह में मॉर्निंग में जल्दी उठो, और रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, भागो, और सेहतमंद रहेंगे, तुम अच्छे रहेंगे। अब ये बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो आगे अच्छे रहेंगे। हमको रहने को घर भी नहीं है साहब, घर भी नहीं है रहने को। हम केसीआर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केसीआर साहब हमारी मदद करें तो दुआ देंगे केसीआर साहब को। Here we are having Ajmeri Palwan. He is also a great coach. He gave daily morning and evening coaching here. Although apart from coaching, he gave us a good what we say a good lecture how to do living style outside in the talim and outside of the talim. He will teach all the stuffs to be a good wrestler. Even though after we are gaining knowledge and power, he always told us to be a humble and honest to other person who is a wicked to us. Okay, so we are very much thankful to Ajmeri Palwan. हमारे उस्तादों खलीफाओं का, तमाम उस्तादों का एहसान है कि हम लोगों को मेहनत कराते और नमाज़ों की पाबंदी कराते, और किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, पहलवान की पहलवानी पहलवानों पे दिखाना, मज़लूम पे नहीं दिखाना बोलते। और हमारे उस्तादों का, तमाम उस्तादों का शुक्रिया अदा करते कि हम लोगों को इतनी मेहनत करते, इतनी फ़िक्रें करते। इसका अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर देंगे उस्ताद खलीफाओं को। अजमेर पहलवान है, ख्वाजा पहलवान है, और मरहूम हमारे महमूद ख़ान साहब पहलवान मरहूम, उनका भी हम पर बहुत ज़्यादा एहसान है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए कि उन्होंने भी हमें बहुत मेहनतें, बहुत फ़िक्रें की कि हम ना दंगल की प्रैक्टिस करते थे,
और जब मैदान में उतरते थे, लड़ते थे, हार जीत लगी हुई रहती थी। आज हारे तो कल जीतते बोल के हम लोग को हिम्मत अफजाई करते थे और आगे जाने की फ़िक्रें करते थे। कोई बच्चा पहलवान का दस्तूर है कि स्पोर्ट्स का, किसी को हार तो किसी को जीत लगी हुई है, तो कभी हार कभी जीत लगी हुई रहती, तो कभी मायूस नहीं होना, मेहनत अपनी जारी रखना बोलते थे उस्ताद। और हमला करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दंगलां लड़े अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कामयाबी दिया, मेहनत का रंग आया अल्हम्दुलिल्लाह।